क्या आप जानते हैं कि लगभग हर बीमारी का बीज पहले आपके पेट में पड़ता है और वहीं से आपके शरीर के दूसरे हिस्सों में पहुंचता है। केवल बीमारियों की बात ही नहीं कर रही हूं मैं, बल्कि आपके जो ऑर्गन्स होते हैं उनको जो भी एनर्जी चाहिए होती है वो भी उनको पेट से ही मिलती है, क्योंकि आपके पेट में एनर्जी का पावर हाउस होता है। आप ये भी समझ सकते हैं कि जब आप खाना खाते हैं तो वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, लेकिन अगर वो खाना एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रहा, यानी कि अगर आपका डाइजेशन सिस्टम दुरुस्त नहीं है, तो वो क्या होगा, वो पड़े पड़े सड़ने लगेगा। और कोई भी चीज़ जब सड़ जाती है, खराब हो जाती है, तो वो आपके लिए अच्छी नहीं हो सकती। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एक्टिव रहे। जो भी आप खाएं वो आप अच्छी तरीके से पचा सकें, ताकि आपकी बॉडी को नुकसान नहीं हो। वो जो खाना है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो और जितना भी वेस्ट बने वो रेगुलरली आपकी बॉडी से एलिमिनेट हो सके। इसके लिए योग आपकी मदद कर सकता है। दोस्तों, केवल बड़े बुजुर्गों में नहीं बल्कि यूथ में भी आजकल ये प्रॉब्लम हो गई है कि उनका ठीक तरीके से पेट साफ नहीं हो पाता, उनको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, गैस और एसिडिटी परेशान करती है। ये सारी चीज़ें आपके डाइजेशन से जुड़ी हैं। अगर आप अपना डाइजेशन दुरुस्त कर लेते हैं तो आपको इन सभी प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, आपने बड़े बुजुर्गों से अक्सर सुना होगा कि जिस दिन उनका पेट अच्छे से साफ हो जाता है उस दिन उनके लिए बहुत ही हैप्पी डे होता है। लेकिन आजकल ये हाल केवल बड़े बुजुर्गों का नहीं बल्कि यूथ्स का भी है। जो यहाँ यूथ्स को भी रोज फ्रेश होने में प्रॉब्लम होती है। हालांकि आयुर्वेदा में कहा जाता है कि दिन में 2 बार फ्रेश होने जाना बहुत ही नॉर्मल है। ये दिखाता है कि आपको जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत ही दुरुस्त है। लेकिन आजकल ऐसा देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलता। एक बार ही ठीक तरीके से फ्रेश हो जाएं, उसमें ही लोग बहुत बड़ा मान लेते हैं कि बहुत सही सिस्टम है हमारा। अगर आप भी इन सारी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो आज का सेशन आपके लिए है। मैं आपको बहुत ही आसान आसन सिखाने वाली हूँ जो आपके डाइजेशन को दुरुस्त करेंगे। तो चलिए बिना देर किए सीखते हैं कि इन्हें करना कैसे है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इन्हें करते समय आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, साथ ही कुछ ऐसी बातें जो डाइजेशन को इम्प्रूव करने में आपकी मदद करेंगी। सबसे पहला आसन है वज्रासन। करने में बहुत ही ज्यादा इजी आसन है, लेकिन इस आसन के फायदे बहुत सारे हैं। जब भी आप खाना खाएं तो कम से कम 5 मिनट के लिए आपको इस आसन में जरूर बैठना चाहिए। देखिए इस आसन को करना कितना आसान है। आपको अपने पैरों को इस तरीके से मोड़कर बैठ जाना है। मैं आपको बैक साइड से भी दिखाती हूँ। आपके जो पैर रहेंगे इस दौरान वो वी की शेप में रहेंगे और उनके बीच में आपको अपने हिप्स को प्लेस करना है। कमर सीधी और सामने की तरफ देखना है। आप चाहें तो अपने हाथों को घुटनों पर रख सकते हैं। मेरी तरफ से एक और एडवाइस, बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें बस इस आसन में बैठना ऐसा लगता है कि बस बैठ गए और हो गया, लेकिन नहीं। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर आप कोई चीज़ कर रहे हैं स्पेशली अपनी बॉडी को कुछ बेनिफिट देने के लिए, तो आपकी कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोग इस आसन में बैठ के फ़ोन चलाने लगते हैं या फिर बात करने लगते हैं। नहीं, सिर्फ 5 मिनट की बात है। आपने अभी अभी खाना खाया है, आप बहुत ही शांति से तसल्ली से बैठें, अपनी सांसों को ऑब्जर्व करें, लंबी गहरी सांसें लें, अपने डाइजेशन को बेहतर बनाएं और फिर इस आसन की आप प्रैक्टिस करें। आप इस आसन को तभी कर सकते हैं जब आप सवेरे या शाम को अपनी योगासन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। टाइम को आप बढ़ा सकते हैं। 5 मिनट अगर आपको बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों के जो एंकल होते हैं उसमें स्टिफनेस बहुत ज़्यादा होती है, तो कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे करके शुरुआत करें। 1 मिनट से उसे बढ़ाएं, 1.5 मिनट, फिर 2, फिर 2.5, ऐसे करके आप 5 मिनट तक लेकर जाने का अपना गोल बनाएं। तो इस आसन को करने का लॉजिक समझिए। जब आप अपनी टांगों को मोड़कर इस तरीके से बैठते हैं तो आपकी जो लेग्स होती हैं, आपकी लोअर बॉडी होती है, उसका ब्लड सर्कुलेशन धीमा पड़ जाता है, बहुत धीमा पड़ जाता है। और इससे क्या होता है, जो आपका पेट का पोर्शन है, यहाँ का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है, आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ता है और आपके जो ऑर्गन्स होते हैं वो भोजन को पचाने में जुट जाते हैं, स्पीड अप कर लेते हैं वो अपने प्रोसेस को, और ऐसे में आपका जो खाना होता है वो अच्छे से पच जाता है। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप वज्रासन के साथ वीरासन भी ट्राई कर सकते हैं। वीरासन पोजीशन आपको बस ये करना है कि एड़ियों को बाहर निकाल कर आपको बैठना है। आपको हिप्स पर
आपने देखा था कि वी की शेप बना के हम उसमें अपने हिप्स प्लेस करते हैं, लेकिन इस बार हम अपने हिप्स को मैट पर, जमीन पर प्लेस करेंगे और उसके बाद पैरों को इस तरीके से बाहर निकाल लेंगे। आप चाहें तो रियल पोजीशन ऐसी है कि हाथों को इस तरीके से पीछे ले जाकर अपने पैरों को आपको पकड़ना है। इस आसन को करने के लिए आपको थोड़ी सी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होगी, लेकिन ट्रस्ट मी, ये आसन वज्रासन से ज्यादा कंफर्टेबल है। जब आप करने लग जाएंगे तो वज्रासन से ज्यादा टाइम के लिए आप इसमें बैठ सकते हैं। पर्सनली इस आसन में बैठना मुझे बहुत पसंद है। मैं घंटों इस आसन में बैठ सकती हूँ, रीडिंग करते हुए या फिर रिलैक्स करते हुए। ये मुझे बहुत रिलैक्सिंग लगता है, इवन मोर देन वज्रासन। पवन मुक्तासन करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी पीठ के बल लेट जाना है। जिन लोगों को स्पेशली कमर में दर्द है वो करवट लेके इस तरीके से पीठ के बल लेटे। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप पीछे जा सकते हैं हाथों के साथ, वर्टिब्रा बाय वर्टिब्रा। देखें कि आपकी कमर और मैट में कोई गैप ना रहे। पीठ के बल कंफर्टेबली लेटने के बाद आपको पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए हिप्स के पास ले आना है। अब इनहेल करें, सांस अंदर भरें और एक्सहेल करते हुए यानी सांस छोड़ते हुए आपको अपनी नीज को हग करना है इस तरह से, और गर्दन को ऊपर उठाना है। कोशिश करें कि आपकी नाक है वो आपके घुटनों को टच हो सके। अपनी कैपेसिटी के हिसाब से इस आसन को होल्ड करें और फिर पहले गर्दन नीचे रखें, फिर इनहेल करते हुए रिलैक्स करें। एक बार फिर इसे दोहराएंगे। इनहेल, एक्सहेल, रिलैक्स। अच्छा, यहाँ आपको एक बात ध्यान रखनी है। अगर आपको सर्वाइकल है, आपकी गर्दन में कोई मेजर इंजरी है या फिर आपको तेज दर्द है तो आपको गर्दन नहीं उठानी है। बिना गर्दन को उठाए इस आसन को करना है। देखिए कैसे, इनहेल, एक्सहेल, अगर आपको पीठ में भी दर्द है, अगर आपकी बैकबोन में कोई प्रॉब्लम है, इंजरी है, तो भी आपको गर्दन को ऊपर नहीं उठाना चाहिए। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये आसन आपकी कमर दर्द को दूर करने में भी बहुत हेल्प करता है। जब आप अपनी नीज को हग करते हैं तो बहुत ही अच्छा प्रेशर बनता है आपकी बैक पर और इससे आपको बैक मसाज मिलती है बहुत अच्छी। उसके टिश्यूज जो होते हैं वो रिलैक्स होते हैं। रिलैक्स। दोस्तों, एक और बात, आपने अक्सर देखा होगा कि डाइजेशन तब भी बिगड़ता है जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट फील करते हैं, आपको एंजाइटी होती है, आप किसी चीज़ को लेकर बेहद परेशान होते हैं। तो इससे छुटकारा पाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप तसल्ली से बैठकर कुछ देर रिलैक्स करें। इसके लिए आप इस तरीके से क्रॉस लेग में बैठ सकते हैं। आप चाहें तो वज्रासन में भी बैठ सकते हैं। वज्रासन में अगर आप बैठते हैं तो आपको दो फायदे मिलेंगे, फिजिकली भी और मेंटली भी। देखिए, इस तरीके से वज्रासन में बैठ जाए और फिर अपनी सांसों पर ध्यान दें। बहुत अच्छा रहेगा कि अगर आप इस दौरान बेली ब्रीदिंग करें। सांस आपकी बेली तक पहुंचेगी, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी वो इम्प्रूव करेगी और आपको रिलैक्स भी करेगी। इसके लिए आपका राइट हैंड बेली पर रख लीजिए, लेफ्ट हैंड आपके चेस्ट पर, और उसके बाद डीप ब्रीदिंग करें।
यहाँ पर एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, क्योंकि आजकल के टाइम में दिखाते हैं कि फिट वो है जिसके पास स्लिम बॉडी है, जिसके पास स्लिम, स्पेशली आपकी जो टमी है वो अंदर की तरफ है। अगर किसी का जो पेट है, जो स्टमक है वो फ्लैट है तो माना जाता है कि वो बहुत फिट है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, अपने पेट को अंदर दबाने की कोशिश करते हैं जस्ट टू मेक इट लुक मोर स्लिम। ये सही एक्टिविटी नहीं है। अगर आप अपने पेट को अनकंफर्टेबल करते हैं तो आपको डाइजेशन ही नहीं बल्कि और कई सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो स्पेशली जब आप बेली ब्रीदिंग करें तो फ्रीली अपने पेट को बाहर की ओर अच्छे से फुलाएं, शर्माएं नहीं, ये आपकी बॉडी है। ओके, देयर इज नो नीड टू बी अशेम्ड। इनहेल करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा बेली को बाहर निकालें और एक्सहेल करते हुए अंदर लेकर जाएं। और हाँ, कुछ लोग योग करते समय क्या करते हैं कि इनहेल करते हैं तो नाक से करते हैं, लेकिन एक्सहेल करते हैं तो मुंह से करते हैं। आयुर्वेदा के हिसाब से, योग के हिसाब से मैंने जितना पढ़ा है, ये सही एक्टिविटी नहीं है। जब आप मुंह से एक्सहेल करते हैं तो आपकी बॉडी जो होती है उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है उस चीज़ को करने के लिए। तो आप नाक से ही इनहेल करें, नाक से ही एक्सहेल करें। ऐसे में आपकी एनर्जी भी बढ़ेगी और आपको वो आसन, वो प्राणायाम ज़्यादा फायदे देगा। चलिए, अब बारी है सावधानियों के बारे में। तो इन सभी आसनों की सावधानियां लगभग सेम है। जैसे कि अगर आपके लोअर बॉडी में कोई मेजर इंजरी है, पैरों में, टखनों में, हिप बोन में, तो आपको इन्हें करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। अगर आपकी प्रेगनेंसी चल रही है या फिर आपका सी सेक्शन से डिलीवरी हुई है तो भी इन्हें करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर की सलाह आप ज़रूर लें। इसके अलावा अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम रहती है, हाई बीपी रहता है, तो इन आसनों को करते समय अपनी सांसों को आप ना रोकें, ये आपके लिए ठीक नहीं है। आप पोज को एक बार होल्ड कर लें और उसके बाद धीरे धीरे आप सांसें ले सकते हैं। तो चलिए, अब बात करते हैं उन टिप्स के बारे में जिनके साथ आप अपने डाइजेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। इनमें सबसे पहला है ऐड फाइबर इन योर डाइट। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फाइबर। फाइबर आपके स्टूल पास करने के प्रोसेस को काफ़ी इजी बना देता है और आपकी इनडाइजेशन की प्रॉब्लम को दूर करता है। दूसरा, भरपूर पानी पीजिए। बहुत से लोग इसे अंडर एस्टिमेट करते हैं कि भाई पानी पीने से क्या होगा। और एक बात, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हमने 1 बॉटल पानी पी लिया, 2 बॉटल पानी पी लिया, अब तो हो गया। एक बार में ज़्यादा पानी पीना आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा। आप पूरे साल का खाना 1 दिन या फिर 1 महीने में खा सकते हैं? नहीं ना। तो फिर आप पूरे दिन का पानी सिर्फ 1 या 2 बार में कैसे पी सकते हैं? सिर्फ 2 बॉटल पीना, 3 बॉटल पीना, इसको गोल ना बनाएं। हर घंटे अपनी बॉडी को थोड़ा सा पानी दें, पानी का इंटेक करें और उसके बाद आप अपने काम पर लग सकते हैं। 2 मिनट भी नहीं लगते पानी पीने के लिए। और पानी को हमेशा बैठकर और सिप सिप करके पिएं। सलाइवा इंक्लूड करना आपके पानी में जो आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा, जो लोग बहुत कम लोग जानते हैं, वो ये है कि आपको आपकी नींद पर ध्यान देना चाहिए। अगर आपकी नींद अच्छी नहीं हुई है, अगर आप जगे हैं या फिर बहुत स्ट्रेस में हैं, तो आपका डाइजेशन बिगड़ेगा ही। बहुत लेट तक जागना, सुबह देर से उठना अक्सर आपके डाइजेशन को इम्पैक्ट करता है। ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम इसीलिए होती है क्योंकि वो बहुत लेट सोते हैं और सवेरे बहुत लेट उठते हैं। इससे क्या होता है, आपको जब फ्रेश होने के लिए जाना होता है तब आपकी बॉडी उस सेंसेस में ही नहीं होती है, आपकी बॉडी अलर्ट नहीं होती है, और जब आप उसको दबा लेते हैं तो आगे जाकर ये एक पैटर्न बन जाता है और आपकी बॉडी को स्टूल पास करने में दिक्कत होती है। दोस्तों, उम्मीद है कि योग सेशन आपको पसंद आया होगा और ये योगासन आपकी बहुत सारी मदद करेंगे। इन्होंने आपको कैसा रिजल्ट दिया, मुझे इन योगासनों को ट्राई करने के बाद कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कोई ऐसा शख्स है जिसे ये प्रॉब्लम है और वो इस बारे में बात करने में थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं, तो आप उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। और हाँ, हम आपके लिए वीडियोस लेकर आते हैं वेडनेसडे, सैटरडे एंड संडे। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।